ना समझ नहीं पा रहा। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट्स वाली हरकत और अब तुम और तुम्हारे डैड दोनों ने मुझसे मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी छीनने की भी कोशिश कर ली। पहले दिन से ऐसा कर रहे हैं, बस किसी न किसी तरह एनी और ज़ावियर के बीच में दूरियां पैदा हो जाए। शबी लिसन, हाथ मत लगाना मुझे, बढ़िया आदमी हो तुम एक्सपोज हो चुके हो। ये पैसों का खेल है मेरी जान। मेरी फैमिली 6 करोड़ तो ऑलरेडी दे चुकी है। आज से एक नया खेल शुरू। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें शादी पर भी नहीं बुलाना चाहिए। क्या पता तुम शादी वाले दिन मेरे दूल्हे को लेकर भाग चलो और मैं बस देखती रह जाऊं। तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ? क्या हो गया है? राहा मजाक कर रही थी मैं। रोने वाली क्यों होगी? मजाक कर रही थी। मजाक नहीं कर, मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी। मारोगी मजाक? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? क्यों मारे आप उससे? राहा, में बात। मम्मा आपने सुना था कि बात क्या हो रही है? मजाक चल रहा था हमारा, आपने मारा कैसे उसे? वो तुम पे हाथ उठा रही है और मैं उसे कुछ कहूं भी नहीं। मम्मा, फॉर गॉड सेक जीने दें हमें। और कितना जीने दूं? काफी जीने दे दिया है। अगर इसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होंगी तो पिटेगी ये मुझसे। 10 दफा तुमसे कहा है इससे दूर रहा करो, लेकिन नहीं, माँ की बात तो तुमने सुन ली नहीं है। मैं पापा से बात करूंगी मेरी बच्ची पर ये सुन। अरे वाह भाई, मैसेज करके खुद दरवाजे पे खड़ी है। मैं आ जाऊं? जी आ जाए। ये मैं आपके लिए लाई हूं। थैंक यू। बहुत जोर से मारा? ऐसे पता नहीं कितने थप्पड़ खा चुकी हूँ मैं, ये सोच के कि अगर मेरी माँ होती तो शायद वो भी ऐसी होती। कोई बात नहीं, वो तो तुम्हें कभी फूल से भी ना मारती। अब जानती हो उन्हें? नहीं नहीं, वो दरअसल आप बहुत प्यारी है ना। मामी को तो जहर लगती हूँ मैं। क्या वो हमेशा से ऐसे ही मारती हैं? बचपन में बहुत मार खाई है मैंने उनसे। मुझे शुरू से ऐसा लगता था कि मामी ना मुझे पसंद नहीं करती। पता नहीं, शायद मेरी वजह से। अब आई डोंट नो। जब मैं छोटी थी ना तो वो मुझे स्टोर में लॉक कर देती थी घंटों भर, बिना किसी पानी के, बिना किसी खाने की चीज के। और मैं अपनी माँ को बुलाती थी। दरवाजे पे देख के मुझे ऐसा लगता था कि वो अभी आ जाएंगी, मुझे बचा लेंगी, लेकिन वो कभी आई नहीं। एक दिन तो हुआ था कि मामी ने स्टोर में लॉक करके मुझे भूल गई थी। तो जब मामा जान और नाना जान आए तो वह इतना रोई, घंटों भर वहां थी और मैं अपनी माँ को बुला रही थी और वो नहीं आई। उसके बाद मैंने उनको नहीं बुलाया। जब किसी ने आना ही नहीं तो मैं क्यों बुलाऊं? उस दिन मुझे यकीन हो गया था कि वो कभी नहीं आएंगी।
कभी मेरी मदद नहीं करेंगी। किसी ने पूछा नहीं कि क्यों क्या मामी ने ऐसा? आपने उनका अंदाज नहीं देखा? पूछा था उस दिन पूछा था मामू ने और नाना जान ने। मुकर गई वो। कह रही थी कि उसने खुद लॉक किया अपने आप को अटेंशन के लिए। मुझे नाना जान और मामू की अटेंशन कभी चाहिए ही नहीं थी। मुझे तो पता था कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मुझे तो मामी की अटेंशन चाहिए थी। मैंने देखा ना वो अपनी बेटी के लिए कैसे लड़ पड़ी। रोजन देखा नहीं कि कौन है सामने, वो लड़ पड़ी है अपनी बेटी के लिए। मेरे लिए कभी कोई ऐसे नहीं लड़ा। मुझे यही होता था कि अगर शायद मेरी माँ होती तो वो मामी के सामने खड़ी हो जाती और कहती कि नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक नहीं करो। आपको आपकी बेटी की याद आ रही है? आप बताएं मुझे, कहाँ है वो और कैसी है? बिल्कुल आप जैसी हैं? सवाल पूछूं आपसे? 100 पूछो। आप तो मुझे काफी एजुकेटेड लग रही हैं। आप में और ज़ैनबी में बहुत फर्क है। मेरा मतलब कि आप लोग जैसे बात करते हैं, जैसे उठते बैठते हैं, उसमें बहुत फर्क है। वो ज़ैनब को पढ़ने लिखने का ज्यादा शौक नहीं था ना। हालांकि उसने भी ग्रेजुएशन की हुई है, कभी बताया नहीं उसने। नहीं, ज़ैनबी ने तो मुझे कभी भी नहीं बताया। तभी मैं कहूँ ज़ैनबी में इतना रख रखाव कैसे है? तालीम आपको दुनिया के बारे में बताती है और शऊर आपको दुनिया में रहने का तरीका बताता है। मेरी बहन ज़ैनब बहुत प्यार करने वाली है। बहुत ख्याल रखा है ना उसने आपका। बहुत। उन्होंने ही तो पाला है मुझे। लेकिन मेरे मामू और नाना जान भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शुक्र है अल्लाह का। आपसे एक बात कहूं? एक और। थैंक यू। वो किस लिए? मैंने कभी भी इस बारे में किसी से बात नहीं की। बतूल से भी नहीं, अपनी किसी दोस्त से भी नहीं। आज मेरा दिल हल्का हो गया। मैं आपको अपना दोस्त समझ लूं? माँ समझ ली।